झारखंड में निवेश प्रोत्साहन के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। दिल्ली में कल से झारखंड का आज से 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट है और दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अंजनी, आज से 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है और क्या कुछ शेड्यूल किया गया है? झारखंड के लिए ये आज का दिन, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड में औद्योगिक घराने को इनवाइट करना है और वहाँ इन्वेस्टर मीट हो रहा है। तो एक बड़ी बात है, एक बड़ी उपलब्धि होगी जब तमाम लोग आएंगे। हमारे साथ राज्य के आला अधिकारी हैं, सचिव हैं, पूजा सिंघल जी हैं। मैम, सबसे पहले न्यूज़ 11 में स्वागत है। थैंक यू। मैम, क्या हो रहा है दिल्ली में? देखिए, आज और कल का जो 2 दिन का प्रोग्राम है, इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि इन्वेस्टर्स मीट है, जिसमें आज जो प्रोग्राम है जिसको हम लोग B2G कहते हैं, बिजनेस टू गवर्नमेंट का इंटरैक्शन, जिसमें जो बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ में 1-to-1 इंटरैक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी दिल्ली पहुंच चुके हैं, आप लोगों को पता है। आज सबसे पहले एक घंटे का राउंड टेबल है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे बढ़ावा देने की राज्य सरकार की, भारत सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम लोग पॉल्यूशन को घटाएं, पेट्रोल और डीजल पर डिपेंडेंसी को घटाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूस्ट करें। तो उसमें टोयोटा, hyundai, टाटा मोटर्स और सभी बड़ी कंपनियां जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई हैं वो आएंगी। वो शाम में पहले 1.5-2 घंटे का वो कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद में जो बड़े PSUs हैं और जो बड़े प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, NTPC है, सेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, टाटा ग्रुप है, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, वेदांता, इन सब के साथ में 1-to-1 इंटरैक्शन CM सर का है, ताकि नए निवेशकों को आकर्षित करने के साथ साथ जो पुराने निवेशक हैं, जिनके बड़े बड़े प्लांट्स यहाँ पर हैं या जो लगातार यहाँ काम कर रहे हैं, उनके अगर कोई इश्यूज हैं, इसीलिए पूरी टीम वहाँ पर है। माननीय मुख्य सचिव महोदय के साथ विकास आयुक्त, ऊर्जा विभाग, उद्योग विभाग, माइनिंग डिपार्टमेंट, नगर विकास, एक्साइज, सभी लोग वहाँ पर रहेंगे, फॉरेस्ट, रेवेन्यू। किसी का भी अगर इंटर डिपार्टमेंटल इशू है उसको वहीं बैठ करके कोऑर्डिनेशन के साथ में किया जा सके। और फिर कल हम लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन रहेगा जिसमें नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और उसके बाद नई इथेनॉल पॉलिसी, नई ऑटोमोबाइल पॉलिसी और नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के साथ में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो आदित्यपुर में बना है, उसके जो फ्लैटेड फैक्ट्री और प्लॉट्स हैं उसकी सेल्स पिच वहाँ पर की जाएगी। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिभाषण भी होगा जिसमें वो राज्य सरकार की जो प्रतिबद्धता है उद्योग के प्रति, चाहे वो लघु उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं या बड़े उद्योग हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी परिकल्पना, अपनी परिकल्पना सामने में रखेंगे। मैम, जो इन्वेस्टर आएंगे उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या फायदा देंगे? देखिए, वो ही उस प्रेजेंटेशंस में और सब में बताया जाएगा। कई तरह के राज्य सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडीज देगी, कैपिटल सब्सिडी देगी, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, SGST में रिफंड, लैंड कॉस्ट को थोड़ा घटा करके, और अलग अलग सेक्टर्स के लिए, अलग अलग लेवल ऑफ उद्योग के लिए अलग अलग ये किया जा रहा है। और वो तो सभी के बीच में हम लोग आज और कल में रखेंगे और वो सभी प्रेजेंटेशंस फिर मीडिया के साथ में भी शेयर करेंगे। मैम, तब तो ये रोजगार का भी सृजन होगा। मैम, लगभग कितना रोजगार होगा? हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगले 3 वर्षों में हम लोग 1 लाख से अधिक रोजगार का सृजन कर सकेंगे, जो प्रत्यक्ष रूप से है। परोक्ष रूप से जब एक कोई बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो उसके साथ में एंसिलरी रोजगार बहुत तरह के बनते हैं। एक अगर कहीं टाटा का आज आप देख लीजिए तो पूरा शहर बस जाता है, उसमें सैकड़ों, हजारों ही नहीं लाखों की संख्या में परिवारों को, लोगों को रोजगार मिलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ये परिकल्पना है कि जैसे जो हमारी लेबर बाहर से लौट के आई, चाहे महाराष्ट्र से, गुजरात से, साउथ से, दिल्ली से, अभी कोविड पैंडेमिक में, तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर झारखंड में ही दिए जा सके ताकि फिर किसी को अपना गांव, अपना शहर, अपना राज्य छोड़ के बाहर नहीं भटकना पड़े। एक सवाल ये भी उठता है कि जमीन जब देने की बात होती है तो कई तरह की समस्याएं होती हैं।
क्या उसको लेकर के भी कोई रोड मैप ब्लूप्रिंट है? जी, एक लैंड बैंक हम लोगों के पास तैयार है, जिसमें कि हम लोग इंडस्ट्री वाइज उसको करते जा रहे हैं। जैसे कि एक तो होता है कि एक पूरा बड़ा सा लैंड बैंक आपने बना लिया, लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया है, क्योंकि ये कॉरिडोर रहेगा, इसमें ये वाला जो 50-60 एकड़ है ये फूड प्रोसेसिंग के लिए रिजर्व रहेगा, ये वाला इथेनॉल के लिए रहेगा, ये वाला आपका जनरल इंडस्ट्रीज के लिए रहेगा। क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं उद्योगपतियों के सबसे पहला चीज़ होता है कि हमें ज़मीन कहाँ से मिलेगी। तो हम लोग ज़मीन के आइडेंटिफिकेशन पर इसीलिए आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव भी वहाँ पर रहेंगे। सबसे ज़्यादा लैंड को ही लेकर के जो इश्यूज़ हैं उसको हम लोग इस बीच में सॉर्ट आउट करेंगे। मैम, आप अभी जा रही हैं, आपके मन में भी क्या प्रोजेक्ट है, कितना उम्मीद बढ़ गया है? देखिए, एक अनाउंसमेंट कल माननीय मुख्यमंत्री जी खुद करेंगे आप लोग के समक्ष। हम लोग कल 3 या 4 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर वहाँ पर अनाउंसमेंट करेंगे, जो कि सिर्फ मात्र एक MOU नहीं होंगे, जिसमें हम लोग उन्हीं पर बात कर रहे हैं जो अगले 15 महीने के अंदर यहाँ पर कार्य प्रारंभ कर दें, जिनका काम यहाँ पर 1 महीने के अंदर लैंड मिल करके और 15 महीने के अंदर वो उद्योग जो हैं यहाँ पर कार्यरत हो जाएं, कार्यशील हो जाएं, लोगों को रोजगार मिल जाए। उसके बारे में हम लोग कल ही उसकी घोषणा करेंगे। हम बहुत उत्साहित और पॉजिटिव है कि हम लोगों के पास जो हम उम्मीद कर रहे हैं से बेहतर रिस्पांस आएगा, और मात्र एक लॉन्ग ड्यूरेशन की जगह हम लोग अभी ये टारगेट कर रहे हैं जो अगले 1 से 1.5 साल में। इसीलिए हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अर्ली बर्ड सब्सिडी की बात करती है। जो लोग पॉलिसी पीरियड के शुरू के ही 2 साल में कार्यरत कर देंगे उन्हें हम 5% एडिशनल इंसेंटिव देंगे। तो देखिए, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बड़ा जो है ब्लूप्रिंट भी तैयार है। तो हमें लगता है कि आने वाला जो समय होगा कहीं ना कहीं झारखंड के लिए खुशहाली लेकर आएगा, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पहले दिल्ली गए हैं और आज तमाम जो आला अधिकारी हैं वो दिल्ली जा रहे हैं। अमन जी अंजनी, लेकिन अगर ई व्हीकल की बात की जाए और अगर इन्वेस्टर समिट का जो आज से 2 दिवसीय आयोजन किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि झारखंड में भी विकास की तरफ राह बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए अमन, दरअसल बात यह है कि इसके पहले भी इन्वेस्टर मीट हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो प्लानिंग है, जो रणनीति है कि जो इन्वेस्टर मीट दिल्ली में आज से जो शुरू हो रहा है, तो वो एक बड़ा प्रयास ये है कि जल्द से जल्द जो तमाम जो प्रोजेक्ट्स है वो जमीनी धरातल में शुरू हो जाए। तो उसका भी एक ब्लूप्रिंट तैयार है। तो ये सबसे खास है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। अंजनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि दिल्ली में आज से शुरू हो रहा है और 2 दिनों का इन्वेस्टर समिट। सीएम हेमंत सोरेन राज्य की औद्योगिक नीति को भी पेश करेंगे। 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।